मैं मांग के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, तू किसी से नहीं मांगना, तो घर बैठे रहना बस। उसके बस यही अल्फाज बोलता था कि मैं मरा भी आप ही का और ज़िंदा भी आप ही का हूँ। और उसने आखिरी ख्वाहिश मैंने उनसे पूछी, मैंने अपनी बात की, मैंने कहा जब मेरी ख्वाहिश ये जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे अपने वालिदैन के पास ले जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मेरे साथ जो ख़ातून और 4 बच्चे मौजूद हैं, इनकी स्टोरी इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इस स्टोरी को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग मोहब्बत की खातिर जान भी दे देते हैं और कुछ लोग मोहब्बत की खातिर अपना मज़हब भी चेंज कर लेते हैं। ये जो बाजी हैं, इनकी पहले शादी हुई थी, ये इनके 4 बच्चे हैं पहले हस्बैंड में से। पहले हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दी, फिर इन्होंने एक क्रिश्चियन को मुसलमान करके उससे शादी की। उसके साथ क्या हुआ है इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप रो क्यों रहे हैं अभी से? रो इसलिए रहे कि वो मुझे छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। वो मेरा सब कुछ था, उसने मेरी खातिर सब कुछ किया। उसने मेरे बच्चों को कभी अपने बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। मुझे पता नहीं था मेरे साथ ऐसा होएगा। आपके पहले हस्बैंड ने जब आपको तलाक दी थी, तो ये जो अब आपके हस्बैंड हैं जिनकी डेथ हो गई है, किस दिन? जुम्मे वाले दिन यकम को। अच्छा, अब आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है? जी हो गई, डेथ हो गई है। कब हुई है? यकम को। तो ये आपके जो 4 बच्चे हैं पहले हस्बैंड में से? जी पहले हस्बैंड में से। उसने आपको डाइवोर्स दे दी जी थी? उसने डिवोर्स दिया। अजय, आपके हस्बैंड को क्या हुआ है? मैं ना 3 माह कराची चली गई, मैं कराची की हूँ ना, तो 3 माह मेरे वहीं लगे। मैं जब वहाँ गई तो मेरा भाई फोत हो गया। मेरा अभी उसके दिन पूरे नहीं हुए, कुछ दिन रहते थे, फिर मेरा मामू फोत हो गया, मेरे भांजे की शादी, इस तरह करके मुझे 3 माह लग गए। लोगों ने कहा कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि मैं उनसे कॉल पे भी बात करती थी, सुबह शाम करती थी। लोगों ने कहा कि वो इसलिए कॉल करती कि तुम्हें वो करना चाहती है कि भाई भरोसा हो इसके ऊपर भरोसा करो। लेकिन उसने भरोसा नहीं किया, वो बस प्यार ही बहुत ज़्यादा करता था। बस यही सोचता था रात दिन यही कि बच्चे मेरे मुझसे दूर हो जाएंगे, बच्चे दूर हो जाएंगे। जब वो बीमार हुआ ना तो हॉस्पिटल से आया तो आगे से मैंने ताला लगाया, तो उसने देखा ना कि ताला लगा होता, कहते मेरे बच्चे किधर हैं, मेरे बच्चे किधर, लोगों से पूछना शुरू हो गया। तो साथ वालों ने बताया कि तेरे बच्चे इधर ही हैं, वो उधर गए हुए हैं कहीं। तो इतना ज़्यादा वो प्यार करता, बस उसको जो है ना उसने अपने दिल में बिठा ली थी बात कि वो जहन से नहीं निकाल सकती। बस वही सदमा खा गया कि वो मुझे छोड़ के चली गई। अभी मुझे आए हुए 1 माह हुआ है, 1 माह के बाद वो फोत हो गई। सिर्फ 1 माह उसे हुआ है, 1 माह हुआ है उसे आते हुए। दे दिया था इसको फिर आपने कहाँ से ढूंढा और इसको कैसे आपने मुसलमान किया? ये क्रिश्चियन था? जी ये क्रिश्चियन था। यहाँ मैं रहती थी ना, ये मोहल्ले वाले मुझे बहुत तंग करते थे। मैं जॉब करती थी, कभी रात को 10 बजे आना, कभी 11 बजे आना, और ये लोग मुझे तंग करते थे। पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। मैं तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी करने जाती थी। लेकिन इसलिए जब देखे ना मेरे हालात, 2 साल गुजर गए इस बात को, फिर उसने बोला कि इन बच्चों के सर पे मैं हाथ रखता हूँ। उस जो ईसाई था उसने ये कहा कि मैं आपके बच्चों को अपनाता हूँ? हाँ, उसने बोला मैं अपने अब इस बच्चों के सर पे हाथ मैं रख तो मैं इनका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन जैसे उसने कहा था वैसे ही उसने किया। उसने कभी अपना बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखी। अच्छा, फिर आपकी इनके साथ शादी को कितने साल हो गए? 1 साल हो गया है। 1 साल हुआ बस? हाँ, 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई? डेथ हो गई। अच्छा, तो आपने ये पहले इसकी शादी हुई थी? नहीं। आपने इसने पहली शादी आपसे की है? जी। ये अनमैरिड था? जी। फिर इसने इस्लाम कैसे कबूल किया? इस्लाम इसने ऐसे कबूल किया, मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ, आप क्रिश्चियन हो, कहते मैं आपकी खातिर मुसलमान ये मज़हब भी छोड़ सकता हूँ, मैं मुसलमान बन के दिखाऊँगा तुझे। पहले फिर जा गया मस्जिद में, मुसलमान हुआ, उसके बाद हमने निकाह किया। उसका सर्टिफिकेट भी सब कुछ भी है मेरे पास। उसने खुद मस्जिद ने बोला कि आपके साथ ज़बरदस्ती हो रहा है या कुछ हो रहा है। उन्हें क्या नहीं, मैं अपनी खुशी से हो रहा हूँ। जब से वो मुसलमान हुआ था कभी उसने कुछ नहीं मनाया, ना अपना जो भी उनका दिन आता है, जैसे 25 दिसंबर होता है, कोई भी इनकी ईद आती है, उसने कभी भी नहीं मनाया। ना ही उनके घर वालों ने उनसे कभी रब्ता किया है, कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। वो सब कुछ उसने मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर उसने कुर्बान कर दिया सब कुछ। यहाँ तक कि जब मरने वाला था ना तो मुझे उसने नहीं बताया, फिर भी मुझे ये कहता था, इतना बीमार था ना, फिर भी उसने ये कहा कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, मैं मांग के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, तू किसी से नहीं मांगना, तो घर बैठे रहना बस।
बस यही अल्फाज बोलता था कि मैं मरा भी आप ही का और ज़िंदा भी आप ही का हूँ। और उसने आखिरी ख्वाहिश मैंने उनसे पूछी, मैंने अपनी बात की, मैंने कहा जब मेरी ख्वाहिश ये है जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे अपने वालदान के पास ले जाना, आपकी क्या है? उसने कहा जब मैं मरूँ ना तो मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा मेरे घर से निकले और मेरा मुसलमान वाला जनाजा है और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मुसलमान में रखना। उसकी मैंने आखिरी ख्वाहिश को आगे रख के इसके माँ बाप ने सब ने मुझे इतना ज़्यादा कहा, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, जब मैं अगले जहान जाऊँगी तो उसको मैंने मुँह दिखाना है। ये आपका बेटा है? जी ये बड़ा बेटा है। इनसे वो अपने बाप की तरह प्यार करता था? उससे भी कहीं ज़्यादा। जब इनका बाप छोड़ के गया था ना, ये छोटे छोटे थे, कभी उनके पीछे आंसू नहीं बहाए। मेरा बेटा मुझे कहता था मामा आप क्यों रोती है उस इंसान के लिए जो हमें छोड़ के चला गया। और जब ये फोत हुए मेरा बेटा इतना ज़्यादा रोया, कह रहे मामा हमने नहीं रहना यहाँ, हमने नहीं रहना यहाँ। उसकी मुझे कमी महसूस होती है। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब तो मुझे मेरा जीने को भी दिल नहीं करता। आपके बच्चे हैं छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, इनकी खातिर आपको जीना होगा। नाजरीन, इनके घर की हालत भी बड़ी खस्ता है। ये दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे, लेकिन 1 साल से इनकी शादी हुई है और अचानक उसकी यकम को डेथ हो गई है। उसने इस्लाम भी कबूल किया। वो सारे सर्टिफिकेट आप मुझे दिखा दें तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी छत खस्ता हाल है इसका कुछ किया जाए। ये घर किसका है? ये घर मेरा है। आपने अपना खुद बनाया? जी, इसके बाप पहले ने लिया था ना, जब उसने तलाक दी थी ना तो उसने कहा ये बच्चों का है। जब हमने शुरू से ख़रीदा तो हमने यही कहा ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये बच्चों का है। तो इस वजह से ये बच्चों का ही है। मैं चाहे जब तक मेरी ज़िंदगी में इनके पास हूँ, जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे बेटे दोनों का है और 2 बेटियों का है। आप ऐसे मरने की बातें क्यों कर रही हैं? अभी तो वो उनकी डेथ हो गई, आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन संभालेगा? बच्चे, जब मैं उसकी बातें सोचती हूँ ना कि वो खुद भूखा रहता था, बाहर से उसको अच्छी चीज़ जो भी मिलती थी ना वो मेरे बच्चों के लिए लेके आता था। जब ये मेरे बेटा कदम रखता था ना तो पता क्या कहता था, बिस्मिल्लाह मेरा शेर आया है, और इसको कहता था बिस्मिल्लाह मेरा टाइगर आया है। कभी उसने मुझे किसी बात पे झगड़ा नहीं किया, ना ही उसने मुझे कभी मारा है, ना उसने गाली दी है। बस हमारी बस एक बात पे लड़ाई होती, वो कहता बच्चों को ना मारा करो, बच्चों को कुछ ना कहा करो, और किसी बात पे नहीं। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता। उसने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। मेरे बच्चों ने आधी रात को आवाज़ दी है तो उन्होंने आधी रात को जी करके बोला है, उसका ये चीज़ चाहिए, वो फ़ौरन भागा गया और उसको ला के दिए मेरे बच्चों को। अब मुझे कुछ समझ नहीं आती, ना ही मुझसे कोई काम हो रहा है। जब मैं घर की हालात देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको सिलाई आती है? हाँ, मैं ओवरलॉक का काम जानती हूँ। अच्छा, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर आपको जॉब लगवा दिया जाए ओवरलॉक, कर लूँगी मैं। आप काम कर लेंगे? कर लूँगी मैं। मुझे आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें और उनका डेथ सर्टिफिकेट जो भी है। जुम्मे को नाजरीन उनकी डेथ हुई है और ये स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है पिछले 2 दिन से। आपको पता है मैं हर स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी करती हूँ। तो इन्वेस्टिगेट करके सब ने इसकी गवाही दी कि ये बिल्कुल सच है, रियल स्टोरी है। उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया है कि जो इनकी खस्ता हाल छत है इंशाल्लाह ताला उसको हम देखते हैं कि उसका क्या कर सकते हैं। आप ये 5000 रुपये रखें इन बच्चों के लिए फ़िलहाल, तो कोशिश करूँगी कि आपकी छत इंशाल्लाह ताला इसका कुछ किया जाए। तो आप बच्चों की खातिर जिएँ, क्योंकि आपने अच्छा उनकी फैमिली का आपके साथ कैसा रवैया है? जो आपके ये अब वाले ससुराल है वो तो सारे क्रिश्चियन ही है ना, वो तो मुस्लिम नहीं हुए? नहीं, वो मुस्लिम, वो किसी से बात भी नहीं करते, ना हमसे करते ना उनसे करते। वो जिंदा था तो भी मार गया था उनके लिए, अब मर गया तो भी मार गया। आए थे मरने पे? नहीं, मरने पे नहीं आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आया। मैं थी और ये मोहल्ले वाले थे। और मोहल्ले वाले जो इनके हैं, इन्होंने कहा था कि वो क्रिश्चियन है कि हम इसका जनाजा पढ़ाएंगे, लेकिन फिर हमारे कारी साहब ने इनका जनाजा पढ़ाया है इनके मियाँ का, और उनकी तदफीन भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में हुई है। और उसकी जो सनद है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पैगाम देना चाहें कि आपने तो उनसे मोहब्बत की शादी की थी और वो इस दुनिया से चले गए, मोहब्बत की खातिर वो अपनी जान दे गए, और कोई मैसेज देना चाहें आप? लोगों की बातों से तंग आकर इन्होंने ये शादी की और लोग इनको जीने नहीं देते थे, और लोग अब फिर बातें करेंगे
क्योंकि अब वो दुनिया से चला गया। लोग फिर कहेंगे जॉब करने क्यों जाती है। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपकी ओवरला की किसी कंपनी के अंदर बात करके जॉब लगवाऊँ और आपकी छत का भी इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र दे। कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मैं क्या आज पैगाम दूँ। अब तो बस मेरी हिम्मत ही टूट गई है बाजी, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं होया जाता। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं मैं चल के कहीं जाऊँ, जैसे वो मेरे जिस्म से जान ही निकाल के ले। हुआ क्या उनको? कुछ भी नहीं चलता, फिर तो रात को सोया सारी रात उठता रहे, कभी चाय बना के पी रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। बस सुबह 6 बजे सोया है और उसके बाद उठे ही नहीं। मैंने उसके मरने से पहले 2 दिन अचानक मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने कहा आप ऐसा करो कि 24 घंटे ना दिल में कलमे भरते रहा करो कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मैंने तो अपनी बात, मैंने अपना सोचा हुआ था कि मैं मर जाऊँगी, मैंने अपना सोचा हुआ था। उसने बोला कि मैं हाँ 24 घंटे यही काम करता हूँ। बस उससे जब भी बात करती थी ना तो कहता था अल्लाह सबका भला करेगा, अल्लाह सबकी अच्छाई करेगा। मैं 24 घंटे इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, मैं 24 घंटे अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर। बस यही बातें करता था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि इस बहन के लिए इंशाल्लाह ताला हम कुछ कर सकें। रियल स्टोरी है, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। इनकी आईडी कार्ड की कॉपी भी मैं अभी लेती हूँ और ये इनका जो मुसलमान होने की उनकी सनद थी वो भी मैंने देख ली है। और जब भी बारिश आती है तो इनके घर में इतना तब पानी होता है, नाले के करीब ये भी रहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।